औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें हम उसकी डेफिनेशन वगैरह और उसके अलावा 100+ MCQs जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन काफ़ी यूज़फुल भी है, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो किन के लिए हेल्पफुल है? क्लास 9, 10, 11, 12 और जो CSS एस्पायरेंट्स हैं इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर आपने सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग करनी है ना, तो ये एक फ़्लो पैदा करता है, एक आप स्मूथली जो है आपके कॉन्टेक्स्ट को दूसरे तक पहुंचाता है, जो भी रीड करता है, जो एग्जामिनर होता है, जो आपका पेपर चेक करता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको इंशाल्लाह काफ़ी सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी और तकरीबन आपका कंसेप्ट फुली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा क्लियर होता है हम MCQ प्रैक्टिस करने से। तो इंशाल्लाह हम इसके जो है 100+ MCQs को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स गेट स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितनी भी ग्रामर वगैरह होगी हम यहाँ पे अपलोड करते जाएंगे, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल मटेरियल जो है वो अपलोड होगा। और हमारा जो मोटिव है वो ये है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम ज़्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हैं, हम लर्निंग मटेरियल कम, यानी उस पर कम फोकस होता है हमारा, ठीक है। मैक्सिमम फोकस होता है प्रैक्टिस पे, क्योंकि प्रैक्टिस आपको जो है वो बेटर से बेटर करती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये हमारे पास जो एक PPT की फॉर्म में, पहले तो हम इसको समझेंगे कि है क्या और रोल क्या प्ले करता है, देन हम इसके MCQs की प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे पास है ट्रांजिशनल डिवाइसेस, और ये देखिए ये एक वर्ड से निकला है, दैट इज़ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होता है? चेंज। ये बार फॉर एग्जांपल हमारे पास ए था, ए से चेंज हो गया बी में, अब इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन, ठीक है। तो स्पेशली इस वर्ड से निकला। अभी क्या रोल प्ले करता है वो हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे जाके। देखिए अब हमारे पास कह रहा है कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस ये क्या होते हैं कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेज हो सकते हैं, विच आर सर्व एज कनेक्टर्स। देखिए एक ब्रिज जो है, या एक दो, जो आप एक मतलब एक समुंदर है, ठीक है, या दो आप ये कह सकते हैं गांव है, उसके दो गांव हैं आपस में, बीच में उनके दरिया है, तो उसके बीच में एक ब्रिज लगा हुआ है। तो ब्रिज जो है यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है? एज अ ट्रांजिशनल डिवाइस, ठीक है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। इन टेक्स्ट आर कॉल्ड ट्रांजिशनल डिवाइसेस, ठीक है। दे हेल्प कैरी द मीनिंग फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर, यानी ये जिस तरह मैंने आपको गांव की एग्जांपल दी, तो ये एक गांव से एक बंदे को लेके दूसरे गांव तक लेके जाता है, यानी ये एज अ एक ब्रिज वर्क करता है। यहाँ पे ये समझ लें एक कश्ती है, ठीक है, वो एक जो है विलेज से लेके दूसरे विलेज तक जो है अक्रॉस द विलेज जो है वो लेके जाता है, यानी पानी समुद्र से गुजार के उस बंदे को लाके एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है। तो ये एज अ कनेक्टर और जो है ये उसमें रिलेशन क्रिएट कर रहा होता है। दीज डिवाइसेस सर्व मैनी पर्पज सच एज कैरिंग फॉरवर्ड आइडिया, ठीक है, कंट्रास्टिंग टू आइडियाज़ और शोइंग लॉजिकल रिलेशन बिटवीन, यानी उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि भाई ये जो दो सेंटेंस हैं, ठीक है, इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास यहाँ पे आता है कि अगर देखें एडिशन करना हो, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मैं और मेरा दोस्त, तो मैं क्या लगाऊंगा? आई एंड मी, या आई एंड माई फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड एंड है ना, दैट इज़ यू कैन से दैट ट्रांजिशनल डिवाइस, क्यों? क्योंकि उसने जो है आई और यानी मुझे और मेरे दोस्त को कनेक्ट किया, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे एडिशन करनी पड़े, आप दो सेंटेंस, आपको अब MCQs कैसे आएगा? दो सेंटेंस दिए होंगे, बीच में स्किप कर दिया होगा कि भाई इसको आप पूरा करें, ठीक है। अब आपको देखना है कि नीचे में से पॉसिबल कौन सा, कैसे देखेंगे? तो उसके लिए आपको जो बेस्ट पॉसिबल है वो यही है कि आप जो है उसको रीड कर लिया करें, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई यहाँ पे कहीं कंट्रास्ट की बात तो नहीं है, यहाँ पे एडिशन की बात तो नहीं है, यहाँ पे समरी की बात तो नहीं है, फिर आपको आइडिया होगा। अब लेट्स सपोज वहाँ पे बात है एडिशन की, ठीक है, तो हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं? हम ऐड लगा सकते हैं, अगेन लगा सकते हैं, मोरेवर लगा सकते हैं, इन एडिशन या बिसाइड। फॉर एग्जांपल आई एम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, इन एडिशन आई एम इंटेलिजेंट एज वेल, ठीक है। तो यानी मैं एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हूँ, इसके साथ ही मैं एक इंटेलिजेंट भी हूँ, तो यानी यहाँ पे एक एडिशन ऐड कर दिया आपने, ठीक है। तो ये आप डिफरेंट वर्ड्स जो है इनके लिए यूज़ कर सकते हैं और आप इसको मतलब जो है आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर कंपैरिजन की बात आ जाए कि आई एम बेटर देन अली, ठीक है, आई एम बेटर इन स्टडीज़ देन अली, ये मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे दूँ, यानी आप दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। अहमद ने, यानी आप ये समझ लें अहमद स्कोर्ड 90 इन इंग्लिश, ठीक है, एंड या आप ये कह लें कि इन कंट्रास्ट सादिया स्कोर्ड 21 इन इंग्लिश, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इन कंट्रास्ट का वर्ड है ना, ये एज अ ट्रांजिशनल डिवाइस जो है यूज़ हुआ है कंपैरिजन के लिए। जब आप यूज़ करते हैं तो आप उसमें डिफरेंट जो है वर्ड यूज़ करते हैं, लाइक वेयर एज, बट, येट, ऑन द अदर हैंड, हाउएवर, ठीक है। मूव करें नेक्स्ट। अगर आपको कोई एग्जांपल देनी, प्रूव करना हो, ठीक है। अब देखें हम कहते हैं बारिश हुई, ठीक है, बारिश हुई क्यों हुई? बिकॉज का वर्ड लगाएंगे या ड्यू टू का वर्ड लगा देंगे, ठीक है।
तो इंडीड का वर्ड भी आप लगा सकते हैं, फॉर द सेम रीज़न सिंस एज भी लगाएंगे, और बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ये आप ये डिपेंड करता है ऑप्शन आपको कौन सा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अपने याद रखना, कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये किस में यूज़ होगा। देन अगर एक्सेप्शन आ जाए, ठीक है, देन आप क्या यूज़ करेंगे? देन आप येट यूज़ कर सकते हैं। येट देखें पहले भी डिस्कस था, लेकिन येट को आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, समटाइम्स, यानी आप यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही कुड नॉट सक्सेड, यानी मेहनत करने के बावजूद जो है वो कामयाब ना हो सका, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप एक एक्सेप्शन शो करें कि भाई बंदे ने मेहनत तो की है लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाया, ठीक है। ये जो आपको इंस्पायर्ड। इसके बाद डिस्पाइट की बात करें, डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट ही कुडंट विन गोल्ड मेडल, बेचारे ने जितनी भी मेहनत की, बेचारे की यानी उस मेहनत को साइड पे रख के जो है वो फिर भी कामयाब नहीं हो पाया, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट चलें तो हमारे पास आया था कि अगर कंक्लूड करनी, कोई चीज़ कंक्लूड करनी हो, देन आप क्या कैसे करेंगे उसको, ठीक है। इसको थोड़ा देख लेते हैं। टू कंक्लूड और रिपीट समथिंग, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन ब्रीफ, इन नटशेल, एज हैज़ बीन मैंशनड अर्लियर, टू कंक्लूड, समिंग अप, ठीक है। लेट्स हम एग्जांपल देख लेते हैं। टू कंक्लूड वी कैन से दैट, ये वाला अगर आप सेंटेंस देखें, वी कैन से दैट द नॉवल प्रेजेंट अ सिचुएशन वेयर सोशल नॉर्म्स आर नॉन एग्जिस्टेंस, ठीक है, एग्जिस्टेंट, ठीक है। तो यानी आप इससे आइडिया हो जाता है कि जब आप किसी चीज़ को कंक्लूड कर रहे हो, किसी चीज़ की समरी बना रहे हो, किसी चीज़ का कंक्लूजन निकाल रहे हो, तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी वर्ड हैं, लेकिन जो मोस्ट रिपीटेड है वो मैंने यहाँ पे पुट किया है, ठीक है। उसके बाद है टू गिव एन एग्जाम्पल, अगर किसी चीज़ की एग्जाम्पल देनी हो देन आप यूज़ करेंगे फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, इन दिस केस, इन द सिचुएशन, ऑन दिस ओकेजन, लाइक इन दिस केस यू शुड नॉट मिस द क्लास, ठीक है। आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आपको क्लास मिस नहीं करनी चाहिए जो है इस मामले में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू रिलीज अ बॉल एंड ड्रम साइमल्टेनियसली दे विल फॉल ऑन द ग्राउंड द सेम टाइम, ठीक है। वो आपको रिजल्ट बता रहा है, आपको एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है। पहले उसने कॉन्सेप्ट बताया, देन आपको एग्जाम्पल दे रहा है। फिर इस तरह अगर मूव करें अपने लास्ट स्लाइड की तरफ, जो कि हमारे पास है, टू एम्फेसाइज समथिंग, अगर आपने किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना है, ठीक है, और किसी चीज़ को जो है वो फर्दर एलेबोरेट करना है, तो आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं? डेफिनेटली, सरप्राइजिंगली, अनक्वेश्चनेबली, विदाउट अ डाउट, ठीक है। उसके लिए आप लाइक एग्जांपल में यूज़ कर लेते हैं, डेफिनेटली ही विल पास थ्रू अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, सीधी सी बात है, वो जो है किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से यानी ज़रूर वो किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से पास होगा, यानी वो उससे गुजरेगा। क्वाइट सरप्राइजिंगली ही टॉप द क्लास, ठीक है, बिल्कुल चुपचाप, यानी एक ये आप ये कह सकते हैं सरप्राइज़ के तौर पे उसने जो है पूरी क्लास में टॉप कर लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास तकरीबन, मैं आपको एक मतलब बताऊं कि ये तकरीबन सारे जो कंपलसरी या मोस्ट रिपीटेड जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस थे वो मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। और बाकी फर्दर इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल से कनेक्टेड रहें। बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होंगे, वो हम आपसे यहाँ पे शेयर करते रहेंगे। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या आप ये एक और मैं आपको बेस्ट वे बताऊँ कि जितने भी मैंने वर्ड्स बनाए हैं, आपने इन सेंटेंस के अलावा जो यहाँ पे थे, इन सेंटेंस के अलावा जितने भी जो यहाँ पे रेफरेंस वर्ड्स थे, लाइक इन एडिशन, फर्दर मोर, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, इन सब के एक एक सेंटेंस बना के कमेंट में शेयर कर दें, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, जो बच्चे आके देखेंगे उनको भी एक आइडिया मिल जाएगा, और मैं भी दोबारा चेक कर दूंगा, अगर वो किसी में कोई मिस्टेक होगी तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज़ मैं एज हर्ट रिएक्ट कर दूंगा, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा सेंटेंस ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।